आज हम आपसे उस शहर की बात करेंगे जिसका नाम है वसई, विरार, नालासोपारा और नायगांव। इन शहरों में किस प्रकार से सड़क पर मलमूत्र बह रहा है, किस प्रकार से सड़कें खुदी हुई हैं, टैंकर अपने मनमानी तरीके सड़क पर चल रहे हैं, पानी के बहाव से दुर्घटनाओं को आमंत्रित दे रहे हैं और किस प्रकार विधायक के कार्यालय के ठीक सामने महा ट्रैफिक लगा हुआ है और विधायक के घर को जाने वाली मुख्य सड़क किस प्रकार से मरम्मतहीन हुई है। इन सब बातों को नजरअंदाज करने के बाद किस प्रकार विधायक कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं और विकास का दावा कर कर खिलखिला रहे हैं। आइए इन सब बातों को आपको हम चित्र के साथ दिखाते हैं और विश्लेषण करते हैं कि विकास आखिर क्या कहा है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन। रमेश जो नालासोपारा वेस्ट में रहता है यशवंत नगर में और उसे जाना है मीरा रोड में एक अपने मित्र से मिलने के लिए, जो मित्र उसे जरूरी काम से बुला रहा है और जरूरी काम एक निश्चित समय के लिए पहुंचना है, यानी सुबह 10 बजे उसे हर हालत में मीरा रोड पहुंचना है। ऐसे में उसे हाईवे का रास्ता पकड़ना है क्योंकि जिस प्रकार से नालासोपारा के रेलवे स्टेशन में रश होता है, ट्रेन के माध्यम से वो यात्रा करने से डर रहा था। ऐसे में रमेश यात्रा करने की सोचता है सड़क। जैसे ही वो अपनी बाइक निकालकर सड़क पर आता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं, एक नालासोपारा फाटा की तरफ जाने का रास्ता और दूसरा विरार फाटा की तरफ जाने। उन दोनों में से उन्हें तय करना है कि आखिर किस रास्ते से निकले। सोचता है कि नालासोपारा फाटा से जाना उसके लिए सरल रहेगा, विरार लंबा पड़ेगा। ऐसे में क्योंकि दोनों ही सड़कों पर महा ट्रैफिक लगते हैं, ऐसे में संतोष भवन की तरफ से नालासोपारा फाटा से मीरा रोड जाने का तय किया। जैसे ही वो ब्रिज उतरता है, नालासोपारा संतोष भवन की तरफ पहुंचता है, देखता है सड़क पूरी तरह गीली हुई। सड़क इतनी गीली होती है कि उसे अपनी स्कूटी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर वो सावधानी न रखे तो उसकी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं जिसमें सड़कें गीली होने की वजह से आमतौर पर दुर्घटनाएं हुई हैं, मौतों में तब्दील भी हुई है। नालासोपारा और वसई विरार में चलते हुए टैंकरों के कई सारी ऐसे गुणवत्तापूर्वक घटनाएं हमने आपको सुनाई। 75 वर्षीय दादी और बच्चे की मौत जो विरार में हुई थी वो तो याद ही होगा। प्रगति नगर में 23 वर्षीय युवक की मौत, वो भी आपको याद होगा। किसी प्रकार से बच बचाकर एक युवक अपनी पत्नी के साथ जा रहा था और चंदनसार में एक टैंकर उसे कुचल कर चला जाता है, ये घटना भी आपको याद। इतनी तमाम सारी घटनाएं हमने और तमाम यूट्यूब समाचार के माध्यम से इन सब खबरों को दिखाया गया, लेकिन इसके बावजूद आरटीओ ने ठीक से कार्रवाई अभी तक नहीं की। गाड़ी नंबर मैंने आरटीओ से जब सर्च किया तो उसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है, उसके अलावा उसका पीयूसी एक्सपायर्ड है। गाड़ियों को आरटीओ वाले कैसे रोड के ऊपर चलने देते हैं? अगर आरटीओ ने ठीक से कार्रवाई की होती, स्थानीय शासन ठीक से कार्रवाई करता तो आज भी सड़क गीली ना होती और टैंकर सावधानी से नियमों का पालन करते। खैर, रमेश आगे बढ़ता है और जैसे ही पेट्रोल पंप के पास पहुंचता है वो देखता है इतना भारी भरकम जाम। 5.5 किलोमीटर दूरी यानी कि संतोष भवन से नालासोपारा फाटा तक जाने की जो डिस्टेंस है वो महज 5.5 किलोमीटर का है, लेकिन उसे ये पूरी यात्रा तय करने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं। उसे पता चल गया था कि ये रास्ता निश्चित रूप से भारी ट्रैफिक युक्त है। ऐसे में रमेश यहाँ पर महज 2 या 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ी चलाना चालू करता है, यानी एक यात्री अपना पैदल यात्रा कर रहा है उससे भी कम। इसके अलावा अगर कोई बाइक चालक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गाड़ी चलाता है तो उसे 20 से 30 मिनट लगेंगे नालासोपारा फाटा पहुंचने में। ऐसे में रमेश को करीबन 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं इस पूरी यात्रा को तय करने के लिए। कई सारे यात्री तो यहाँ पर जाने से डरते हैं और सुबह की यात्रा करना तो बहुत मुश्किल का काम है। यहाँ पर कई सारे ऐसे रिक्शा चालक जिनकी कोई परमिट नहीं है वो भी चलाते हैं, परमिट वाले परेशान हो जाते हैं और कई सारे यात्री जो अपने यात्रा को तय करके अपने दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, मानो उनकी क्या हालत होती होगी। रमेश पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और कैसे भी करके नालासोपारा फाटा तक पहुँचती तब तक मीरा रोड से उसके दोस्त का फोन आता है कि आप जिस काम के लिए आ रहे थे वो काम हो चुका है और अब आप वापस चलिए। ये रमेश एक ही नहीं है, नालासोपारा वसई विरार में ऐसे कई सारे रमेश है जो अपनी यात्रा को सुगम नहीं कर पा रहे हैं। डर कर आज शहर में वो अपने बाइक से यात्रा कर रहे हैं, अपने कार से यात्रा कर रहे हैं। कई सारी सड़कें हैं नालासोपारा, वसई और विरार में जहां खुदी पड़ी है। नायगांव की तस्वीर जहां पर मलमूत्र सड़क पर बह रहा है और यहीं पर है रिक्शा स्टैंड जहां पर यात्री सुबह की अपनी यात्रा अपने दुकान, अपने मकान या अपने अस्पताल या अपने दफ्तर की तरफ जाने के लिए यात्रा तय करने के लिए स्टैंड पर आता है। लेकिन ये तस्वीरें जो देखने वाली हैं ये निश्चित रूप से भयानक हैं। अगर कोई मरीज यहाँ से जाना चाहे तो निश्चित रूप से और पेशेंट बन जाएगा, और अगर साधारण आदमी जा रहा है तो पेशेंट यानी कि स्वास्थ्य को बेकार करने वाली आबो हवा को आमंत्रित तो जरूर कर रहा है। नायगांव की सड़कें खुदी हैं वो कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा ये तस्वीर देखिए जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। इससे ठीक पहले एक तस्वीर साफ तौर पे चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ पर कूड़ा डालना मना है, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर कूड़ा पड़ा ही नहीं है, इसको जलाया भी गया है, जिसका प्रदूषण पूरे शहर में जा रहा है और इससे कई सारी बीमारियों को आमंत्रित भी किया जा रहा है।
ये सारी तस्वीरें यहाँ की स्थानीय स्नेहा दुबे पंडित ये देख रही हैं क्योंकि यहीं पर अभी थोड़ी दूरी पर इन्होंने एक ऑफिस का उद्घाटन किया और कई सारे कार्यक्रम नायगांव में करते हुए गुजरी, लेकिन इन्हें यहाँ की खुदी हुई सड़कें और इस प्रकार से कूड़ेदान वाली व्यवस्था नजर नहीं आई। मलमूत्र सड़क पे बह रहा है वो नजर नहीं आया, लेकिन नजर आया तो कार्यालय का उद्घाटन और हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं, नालासोपारा तुलिंज ब्रिज के नीचे और तुलिंज ब्रिज क्रॉस करते हुए नालासोपारा वेस्ट जैसे पहुंचेंगे आपको राजन नाइक का कार्यालय मिलेगा। राजन नाइक को जो विधायक है नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के, इनके कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर एक ट्रैफिक जाम है जो दिन और रात को देखने को मिलेगा। आपको ऐसा ट्रैफिक जाम मिलेगा जहां से अगर आप ब्रिज उतरना और चढ़ना चाहें तो ये ट्रैफिक समस्या इतनी भीषण है कि यहाँ पर आम नागरिक इस ब्रिज से उतरने से 100 बार और चढ़ने से 100 बार सोचता है। चढ़ने उतरने की यात्रा इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी कई बार फंसती नजर आई। इन संपूर्ण अव्यवस्था के बावजूद राजन नाइक ने इस पूरी अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील करने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाने के हुए अभी फिलहाल नजर नहीं आए। इसके अलावा एक तरफ और हम आपको ले जा रहे हैं जहाँ पर राजन नाइक का घर है, उसके ठीक पहले एक सड़क, जिस सड़क पर पैच वर्क चालू है, यानी कि वहाँ पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसके बाद पैच वर्क किया जा रहा है। आसपास का परिसर जल युक्त होता है वो सभी लोग जानते हैं। इसके पहले की ये सड़क जिस प्रकार से दिखाई दे रही है, इस सड़क को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो हमने इस सड़क का एक निरीक्षण किया उसके बाद पता चला कि इस सड़क को बड़े ही घटिया तरीके से निर्माण किया गया है। इस सड़क को छूते ही इस सड़क का मटेरियल हाथ में आ गया। इसके अलावा इस सड़क की गिट्टियों के ऊपर जो डामरीकरण हुआ है वो भी बहुत ही निकृष्ट दर्जे का हुआ है। इसके अलावा इस सड़क को बनाने की सारे मानकों को ताक पर रख कर बनाया गया है। इस सड़क से नियमित रूप से यहाँ के स्थानीय विधायक गुजरते हैं, इसके बावजूद ये सड़क पूरी तरह ध्वस्त है। इतना ही नहीं, शहर में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पैच वर्क का काम पूरी तरह निकृष्ट दर्जे से किया गया है, बड़े बेकार मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। विरार के मंडलपाड़ा की तस्वीर देखिए जहाँ पर खुदी पड़ी हुई सड़कें हैं और लोग वहाँ पर अपनी लाइनें लगाकर राशन का इंतजार कर रहे हैं राशन खरीदने के लिए। राशन की दुकान सामने है और सड़कें खुदी हैं। इसके अलावा वो तस्वीर देखिए मोहक सिटी के आसपास की है जहाँ पर 90 फीट जुड़ता है और ये सड़क पूरी तरह खुदी हुई। इसके अलावा आप आ जाइए नालासोपारा उस तरफ जहाँ पर रोज ट्रैफिक लगता है, यानी चंदनसार के आसपास का इलाका जहाँ पर सड़कें खुदी हुई हैं और अभी भी ये सड़कें आज से नहीं लंबे समय से खुदी हैं, लेकिन इस पर भी ठोस काम करने के लिए कोई आगे नहीं आया। इतना ही नहीं, नालासोपारा ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर संतोष भवन जाने की तस्वीरें जो हमने पहले आपको दिखाई थी। इतना ही नहीं, सबसे खतरनाक बात तो ये है कि कूड़े से पूरा शहर पटा हुआ है। गौराईपाड़ा का यह इलाका जहाँ पर एक विद्यालय है और विद्यालय के साथ में कूड़ा लगा हुआ है। विद्यालय ने खुद जब देखा कि अव्यवस्था चरम पर जा रही है तो उन्होंने एक बोर्ड लगाकर साफ तौर पर कहा कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कृपया करके कूड़ा न डालिए। 500 रुपये आपको दंड भी पड़ेगा। लेकिन इस पूरी बात को ना महानगर पालिका देख रही है ना स्थानीय लोग। यहाँ पर क्विंटल भर का कूड़ा आपको साफ तौर पर नजर आएगा। इस अव्यवस्था वाले शहर को व्यवस्था में तब्दील करने का दावा करने वाले परिवर्तन के नाम पर आई भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही विधायक पूरी तरह मौन हैं और अपनी इस पूरी अव्यवस्था पर डींगे मार रहे हैं कि हम विकास के पथ पर चलकर विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। पर विकास इस तरह से बढ़ेगा, सड़कें खुदी हुई हैं, टैंकर अपने मनमानी तरीके से शहर में काम कर रहे हैं और सबसे प्रमुख जिस प्रकार से व्यवस्था युक्त माहौल होना चाहिए उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक काम कर रहे हैं तो एक चीज, वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा नजर आता है लेकिन काम ठीक से नहीं हो रहा है। कोई गुलदस्ता देने आए तो मुस्कुरा कर नेताजी मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पहले वो मुस्कुराहट नहीं देते हैं। जब वो व्यक्ति सड़क पर चले तो मुस्कुराए, जब व्यक्ति अपने दफ्तर जाए तो मुस्कुराए, जब व्यक्ति राशन लेने जाए तो मुस्कुराए, अस्पताल जाए तो मुस्कुराए। ऐसी मुस्कुराहट उस व्यक्ति के चेहरे पर आखिर क्यों नहीं लाते नेताजी? ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखने के लिए थोड़ी ना विधायक बनाए थे। विधायक बनाए थे शहर की अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील करने के लिए। अब देखना ये होगा इस खबर के बाद में बताए गए बिंदुओं पर क्या विधायक जी काम करेंगे या विधायिका जी कहेंगी। अभी तो 4 ही महीने हुए, अभी हमको काम तो करने दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।